द बौद्धिस्ट संघा फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। आज हम बौद्ध संघ के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्धा स्टेबलाइज बौद्धिस्ट संघा इन order to propagate Buddhism in an organized way. The Sangha was the religious order of the Buddhists. It contributed greatly in popularizing Buddhism. The Buddha had two kinds of disciples: monk, bhikshus, and lay worshippers. Buddha organized the former into the sanghas or the religious order. Thus, the Buddha Sangha and Dhamma were the three main organs of Buddhism. Soon, the Buddhist sanghas become controller of the lifestyles of the monk and the most powerful weapons for the spirits of Buddhism. In order to study Buddhism's intensely and to propagate it, the men and women entered the Sangha. The Buddhist monk and nuns in order to preach Buddhism. अगर बात करें हम तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रसार संगठित रूप से करने के उद्देश्य से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। संघ जो है बौद्ध मत की एक धार्मिक व्यवस्था थी। इसने बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाने में सराहनीय योगदान दिया। बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य थे, मोंग यानी भिक्षु और उपासक। ठीक है, उन्होंने भिक्षुओं को संघ के रूप में संगठित कर दिया और इस प्रकार बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। शीघ्र ही बौद्ध संघ भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवन प्रणाली का नियामक तथा बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक बन गया। स्त्री पुरुष बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करने तथा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघ में जाते थे। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां वर्षा काल को छोड़कर प्राय वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए उपदेश देते थे। वर्षा काल के 4 महीनों में वे एक स्थान में निवास करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। एक्सेप्ट रेनी सीजन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, during the 4 months of the rainy seasons, they would reside in vihars to study and teach. अब मेंबर्स कौन होते थे या बौद्ध जो संघ होते थे उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी होती थी, वो हम इस स्केच में पढ़ेंगे कि मेंबरशिप ऑफ संघा। महात्मा बुद्ध ऑर्गेनाइज संघास ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स। मेंबरशिप्स वाज opens to all persons irrespective of caste. Above 15 years of age, permissions of the parents or guardians were mandatory for it. अगर आप देखें महात्मा बुद्ध ने संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर किया था। 15 ईयर्स से अधिक आयु वाले सभी नागरिक जो संघ के मेंबर हो सकते थे, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। ठीक है, और क्रिमिनल्स, लीपर्स एंड प्रेजेंट्स अफेक्टेड बाय द इन्फेक्टियस डिजीज वर नॉट गिवन एडमिशंस इनटू द संघा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि माता पिता की आज्ञा या अभिभावक या जो गार्जियन है उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता था। किसे नहीं मिलती थी मेंबरशिप? अपराधियों को, कुष्ठ रोगियों को, संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की मेंबरशिप नहीं मिलती थी। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ का सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। लेडीज जो है मेंबरशिप नहीं ले सकती थी। ठीक है ना। गौतम बुद्ध वाज नॉट अ फेवर ऑफ एडमिटिंग वोमेन्स इन द संघा, हाउएवर द granted them permissions at the repeated requests of his chief disciples Ananda, the Buddha's foster mother. Mahapajapati Gautami was the first woman to be ordained
एज अ भिक्षुनी, किंतु अपने प्रेयसी से आनंद के निरंतर निवेदन करने पर उन्होंने उनके जो महिलाओं के संग में प्रवेश की अनुमति दे दी और बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली भिक्षुणी थी। इसके बाद जो है several women who entered the sanghas become teachers of धम्मा। संघ में प्रवेश करने वाली स्त्रियां धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बन गई। थेरी एक शब्द है बेटा, ठीक है। लेट दे बिकम थेरी। थेरी का मतलब बोर्ड में भी आ सकता है 1 नंबर का। तो थेरी मीन्स द टर्म थेरी meant respected women who had attained liberations, ठीक है। थेरी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, यानी संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, एडमिशन, ठीक है। भिक्षु और भिक्षुणियों को संघ में विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था और इन रूल्सों को जो है विनय पिटक में लिखा गया है। These rules was formed in order to make their lives disciplined and to keep them away from the luxuries and comforts। और विनय पिटक में सारे नियम है और इन नियमों का निर्माण उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन्हें भोग विलास एवं आरामदायक जीवन से दूर करने के लिए किया गया था। संघ में जो भिक्षु होते थे सादा जीवन व्यतीत करते थे और उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक वस्तु के अलावा कुछ नहीं होता था। उदाहरण के लिए वे उपासक से दिन में 1 बार भोजन दान लेने के लिए अपने पास 1 कटोरा रखते थे, ठीक है ना। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं बेटा वो मांगकर भोजन जो है भिक्षा नहीं लेते हैं। जैसा आते हैं ना हमारे घर गांव में मांगने वाले तो चिल्लाते हो, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो भोजन जो भी भिक्षा मांगते हैं वो कैसी होती है उनकी भिक्षा, मौन वाली। वो आपके दरवाजे में खड़े हो जाएंगे बस, ठीक है। आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। और हाँ, कितना मांगना है, जितना वो 1 बार में खा सके, है ना। नहीं तो क्या होता है, भिखारी तो जब तक उनका थैला पूरा नहीं भर जाता वो तब तक भीख मांगते रहते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये उतना ही मांगते हैं जितना ये एक टाइम खाते हैं बस, है ना। तो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे अनेक वर्गों से संबंधित थे। इनमें से राजा भी थे, धनवान लोग भी थे, सामान्य लोग भी थे, कर्मकार भी थे, दास भी थे, शिल्पी थे, यानी कि सभी वर्ग के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है ना। और भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उनकी जो पुरानी पहचान होती थी वो समाप्त हो जाती थी। भिक्षुणियों को जो है संघ में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। अपने कर्तव्यों को उन्हें भली प्रकार से समझना पड़ता था। 15 दिन में वो केवल 1 बार गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा लाना, और जैसे मैंने कहा रेनी सीजन में जो है उन स्थानों पर जहाँ भिक्षु ना हो वहाँ निवास करते थे। यानी भिक्षु और भिक्षुणी एक साथ नहीं रहते थे, मेल फीमेल, ठीक है। वो वर्जित था इनके नियम अनुसार। तो ये थे मेंबरशिप ऑफ दी संघा।